हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम सिंह पटेल डाटा स्टडी ऑनलाइन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक होता क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो उनमें से प्रत्येक संख्या को पूरा विभाजित कर देता है। महत्तम समापवर्तक निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तो अभाज्य गुणनखंड से, दूसरा भाग विधि से। चलिए हम सीखते हैं गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं आज आप लोग सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक को बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, दो संख्या। जैसे हम छोटी संख्या से शुरू करते हैं 15 और 20। हमको निकालना है 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक। पहले हम इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे, उसके बाद हम भाग विधि से निकालेंगे। चलिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान दे दीजिएगा। देखिए 15 और 20 का गुणनखंड, 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो सबसे पहले 15 लिखेंगे और 20 लिखेंगे। 15 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड आप सभी लोग जानते हैं। 15 को ऐसे करेंगे, 15 किससे कटेगा? 3 से, 3 पचे 15, 5 से 5 का नाम 5, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। तो क्या लिख देंगे? 3 गुणे 5। इसी प्रकार 20 का गुणनखंड निकालेंगे। 20 का गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 धम्मा 20, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, ये इसका गुणनखंड हो गया। 2 गुणे 5। अब इसकी खास बात यह है कि इन दोनों, दो या दो से अधिक जो भी दिया गया होगा उसका गुणनखंड करेंगे इन दोनों संख्याओं में। यहाँ 2, 3 भी हो सकता है, तो जो मिलेगा, जो दोनों में कॉमन होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक। बाकी को छोड़ देंगे, जो दोनों में मिलेगा, कॉमन होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक। 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 5। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम ले लेते हैं, जैसे 35 और 40 का। 35 और 40 का कैसे करेंगे? सबसे पहले 35 फिर 40। 35 का गुणनखंड करेंगे 5 सते 35 और 40 का गुणनखंड करेंगे 5 अठे 40। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है? 5 कॉमन हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक 5। आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको हम भाग विधि से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं। भाग विधि से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए, चाहे 2 संख्याओं का मासा निकालना हो या 3 संख्याओं का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको नियम पता होना चाहिए बस। जैसे आप देख लीजिए 15 और 20 का। 15 और 20 का कैसे निकालेंगे भाग विधि से? तो सबसे पहले हम यहाँ बड़ी संख्या जो होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20, तो 20 लिखेंगे। 20 में छोटी संख्या से भाग दे देंगे 15 का। 15 का नाम 15, भाग चला गया, कितना बचा? 5। अब यहाँ जिससे भाग दिए रहेंगे उसमें 5 से, यहाँ जो शेषफल बचेगा उसमें भाग दे देंगे 15। 5 तिहाई 15। एक क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ 0 ना आ जाए। हमारा किससे भाग गया? पूरा 5 से, तो हमारा 5 क्या हो गया? मासा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 35 और 40 का। 35 और 40 का हम करते हैं भाग विधि से। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40 है, तो 40 में हम 35 से भाग दे देंगे। 35 से का नाम 35, क्या बचा? 5 हुआ। यहाँ जिससे भाग दिए रहेंगे उसको आप बीच में रख देंगे, उसमें शेषफल से भाग देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 35। 5 से 5 7 35। तब तक काटिए जब तक कि 0 ना आ जाए। तो हमारा किससे पूरा भाग गया है? 5 से, तो हमारा मासा कितना हो गया? 5। आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप कितनी भी बड़ी संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं। चलिए हम कुछ और बड़ी संख्याओं का मासा निकाल के बताते हैं। चलिए अब जैसे 3 अंक की संख्या का हम कैसे भाग विधि से निकालेंगे।
भाग विधि से कैसे, जैसे मान लीजिए 30 हो गया, 35 हो गया, 40, इसका हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम दो संख्या, कोई दो संख्या ले लेंगे, चाहे इसको ले लें चाहे इन दोनों को ले लेंगे, जो आपको अच्छा लगे उसको ले लीजिए, चाहे जैसे करेंगे वो आएगा उतना ही। जैसे मान लीजिए हम 30 और 35 का पहले, इन दोनों का पहले निकालेंगे। 30 और 35 में सबसे बड़ी संख्या 35, 35 में छोटी संख्या 30 से भाग दे देंगे, 30 से करना 30, कितना शेषफल बचा 5। अब यहाँ जिससे भाग दिए रहेंगे उसमें अब हम इस शेषफल से भाग दे देंगे, 5 का भाग 30 में, तो 5 छन 30, एक कट गया, तब तक भाग देंगे जब तक जीरो ना आ जाए, शेषफल जीरो ना आ जाए। तो कितना हो गया 30 और 35 का मासा, 30 और 35 का मासा अपना क्या हो गया 5, तो 5 कामा अब कितना 40 का निकालेंगे, 5 और 40 का, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 40 है, 40 में छोटी संख्या क्या है 5 है, तो 5 का भाग दे देंगे, 5 8 40, कट्टम कुट क्या आया 5, तो हमारा मासा कितना आ गया 30 35 40 का, 30 35 40 का मासा अपना 5 आ गया। आप सभी को समझ में आ गया, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं आप बिना किसी प्रॉब्लम के। आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं, 40 45 50 का आप बताएंगे, नंबर 1, नंबर दूसरा 60 65 और 70 का कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डाटा स्टडी ऑनलाइन चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। यहाँ रेगुलर बेसिस पर क्लासेस होते रहेंगी, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आपको समझाया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।